Hello friends, welcome back to my channel. This side Sonam Sharma, and today we are going to discuss the term DPD, means diffusion pressure deficit, and this belongs to the topic plant physiology. आप लोगों को पता ही है, हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन डिस्कस किया हुआ है. तो DPD को पढ़ने से पहले, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को पढ़ने से पहले एक बार ऑस्मोसिस को फिर से समझ लेते हैं. ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या था, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इसको हम कहेंगे. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ अकरिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी ये होती है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है अपने अक्रॉस जाने के लिए. ठीक है, ये स्पेशलिटी होती है ऑस्मोसिस की. और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ये स्पेशलिटी है कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सिर्फ अलाउ करेगा एंड इट विल नेवर अलाउ टू गो थ्रू या फिर टू पास द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स मेम्ब्रेन. तो ये इसकी खासियत हो गई. अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने सपोज एक कंटेनर लिया, यहाँ पर हमने वीकर सॉल्यूशन, ठीक है, इधर साइड में हमने क्या रखा, एक तरफ में हमने वीकर सॉल्यूशन रखा या वीक सॉल्यूशन हमने रखा. वीक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं. ठीक है, लो होते हैं, बहुत ही कम होंगे. और एक तरफ हमने क्या रखा, हमने रखा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन. हमने रखा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने यहाँ पर रखा. कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे. उनके नंबर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा होंगे. तो हमें वीकर सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा अपने अंदर से. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर अपना डिफ्यूजन प्रेशर होता है जिसके थ्रू वो डिफ्यूज़ कर पाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि फ्री एनर्जी. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है. और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? प्लांट के केस में, इन केस ऑफ प्लांट, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में अपनी क्या होती है? डिफ्यूजन प्रेशर होता है जिसके थ्रू वो डिफ्यूज़ कर पाते हैं उस मेम्ब्रेन से. और इसके अलावा इन सब मॉलिक्यूल्स में अपनी एक क्या होती है? फ्री एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट उनके अंदर हो पाता है. तो अगर हम किसी भी सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट की अपनी एक पर्टिकुलर जो फ्री एनर्जी या डिफ्यूजन प्रेशर हम जिसे कहते हैं वो प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा होती है. और जैसे ही उसमें हम किसी भी तरीके का मिक्सचर ऐड कर देते हैं उस सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसकी वहाँ पर स्पीड, या हम कहते हैं कि उसका स्पेस क्या हो जाता है? हिंडर हो जाता है, अवरोध या फिर वहाँ पर रुकावट पैदा हो जाती है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सपोज़ हमने एक जार लिया, वहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को रखे हैं. ठीक है, अब हमने इन वाटर मॉलिक्यूल्स को तो रख लिया, लेकिन अभी यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ईजीली कहीं पर भी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये कहीं पर भी फ्रीली मूव कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर सपोज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स, और इस H2O में मैंने जैसे ही शुगर ऐड कर दिया या सॉल्ट ऐड कर दिया सपोज़, ठीक है, अब हमने शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इनका रास्ता रुकेगा, इनके पास में स्पेस कम हो जाएंगे चलने के लिए. ठीक है, तो जब इनके पास स्पेस कम हो जाएगा तो हम इसी को क्या बोलेंगे? ये हमारा वाटर से भरा हुआ जार है और ये हमने रेड डॉट से ये रिप्रेजेंट कर दिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को. तो अब यहाँ पर जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हो गए तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पास में जगह क्या हो गई? कम हो गई. तो इसकी वजह से इसमें किन चीज़ों में कमी आ जाएगी? इनकी जो फ्री एनर्जी की वजह से इनका जो मूवमेंट था, ठीक है, इनका जो मूवमेंट स्पेस था वो भी कम हो गया. ठीक,
और इसके अलावा फ्री एनर्जी से इनका मूवमेंट क्या हो गया, वो भी कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, इनका डिफ्यूजन प्रेशर जो इनके ऊपर था, जिसकी वजह से ये उस मेम्ब्रेन को, उस पर्टिकुलर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये जा रहे थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डीपीडी, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। अब डीपीडी अगर आपका बढ़ने लगा, ठीक है, अगर इसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट आ रही है, जो कमी आ रही है, उसको रोकने की कोशिश हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल करेगा। और जब अगर रोकने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, उसका सक्शन प्रेशर या फिर हम कहेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, उसको खींचने की कैपेसिटी और वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डीपीडी विल ऑलवेज मेज़र और इंडेक्स फॉर द व्हाट, फॉर सक्शन पावर, ठीक है, उसकी सक्शन पावर को रिप्रेजेंट करेगा डीपीडी। अगर डीपीडी ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो सक्शन प्रेशर भी, उसका सक्शन पावर भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डीपीडी इज इक्वल्स टू व्हाट, सक्शन प्रेशर। तो ये एक यहाँ पर रिलेशन बनता है डीपीडी और एसपी में, सक्शन प्रेशर एंड डीपीडी। तो डीपीडी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द सक्शन प्रेशर। और सक्शन प्रेशर ये टर्म जो है किसने दिया था, ये रेनर ने टर्म दिया है, ठीक है। किसने दिया है, रेनर ने। तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनता है डीपीडी एंड एसपी का। इसके आगे के वीडियो में हम किस पर बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे कि डीपीडी या फिर सक्शन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर, इनमें रिलेशन किस तरीके से फॉर्मुलेट हम कर सकते हैं, और इनके पर अगर इक्वेशंस पे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।